वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। क्या आप जानना चाहेंगे कि होल ग्रेन्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं या नहीं? फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र एंड आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम ए ऑनलाइन कोच एंड आई एम अ फिटनेस ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, ये टॉपिक है कि क्या हमें होल ग्रेन्स हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। बेसिकली बहुत सारी डाइट्स अभी मार्केट में आ चुकी हैं जो कि बहुत पॉपुलर भी हो रही हैं, जिसको कीटोजेनिक डाइट कहा जा रहा है या पैलियोलिथिक डाइट कहा जा रहा है। और इन डाइट्स के अंदर जो है होल ग्रेन्स को कम से कम लेने की सलाह दी जा रही है, जस्ट बिकॉज ये एनर्जी के सबसे अच्छे सोर्सेज हैं, या दूसरी भाषा में कहूँ ये कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं इसीलिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में इस मिथ को दूर करना चाहूंगा विद होल नॉलेज। फ्रेंड्स, क्या होता है, होल ग्रेन्स जो होते हैं, इसको सबसे पहले ग्रेन्स होता क्या है? ग्रेन्स जो है, जो प्लांट सीरियल प्लांट्स होते हैं उसमें से इसको उगाया जाता है। और ये काफी सेहतमंद चीजें होती हैं। और जब भी कभी हमारी इंसानियत का विकास हुआ है जैसे जैसे करके, उसके अंदर हम लोगों को एक शिकारी से और एक इंसान बनाने के लिए ग्रेन्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो हमारी हमारी इंसानियत को डेवलप करने के अंदर इन ग्रेन्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इसलिए इनके साथ में कभी भी हमको दूर नहीं होना चाहिए, सिर्फ बहुत जल्दी रिजल्ट पाने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं अभी होल ग्रेन्स नहीं लेते हैं और लो एनर्जी महसूस करते हैं, और उनको जो कुछ एक जो गेन्स उनको मिलते हैं वो टेम्पररी मिलते हैं, और फिर से 3 महीने के बाद में वो उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे वो पहले से थे। लेकिन इस बार उनका मेटाबॉलिज्म पहले से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप 35 साल से लेके और 50 साल की उम्र तक के लिए हैं, और अगर आपको अपने बॉडी के अंदर अपने वेट को घटाना है, आपको हेल्थ बनानी है अपनी, तो होल ग्रेन्स के साथ में आप ऐसा ना करिए कि आप उनको बिल्कुल ही खाना छोड़ दें आप। फ्रेंड्स, मैं आपको है ना ग्रेन्स के सबसे पहले आपको फैक्टर बताऊं। जो ग्रेन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो व्हीट के होते हैं, राइस के होते हैं, वो पेस्ट्रीज के थ्रू जाते हैं, बिस्कुट्स के थ्रू जाते हैं, कुकीज के थ्रू जाते हैं। तो किस तरीके से आप लोग जो है ग्रेन्स को ले रहे हैं, ये एक क्वेश्चन वाली बात है। अगर ये जितनी भी सब डाइट्स हैं उसके अंदर अगर आपको रिफाइंड ग्रेन्स लेने के लिए अगर मना किया जा रहा है, तो मैं भी इसी चीज के लिए आपको बोलूंगा कि आपको रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफाइंड ग्रेन्स में क्या है ऐसा कि जिस वजह से उसे नहीं लेना है। बेसिकली जब भी कभी कोई होल ग्रेन होता है, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसकी जो सबसे पहला पार्ट होता है उसका, वो पहला पार्ट होता है उसका, सबसे पहले पार्ट के अंदर ब्रेन आता है जो जिसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। फिर उसकी कोर के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसके अंदर आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये होता है उस ग्रेन के अंदर। और तीसरा पार्ट आता है उसका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर जो होता है वो प्योर कार्ब होता है। जब भी कभी कोई ग्रेन रिफाइंड होता है तो उसके अंदर से ये ऊपर की दोनों चीजें हटा दी जाती हैं और सिर्फ उसमें एंडोस्पर्म रखा जाता है, जिस वजह से वो सेहत के लिए खराब होता है, और उसको एम्प्टी कैलोरी भी इसलिए बोला जाता है। जब भी कभी इस तरह का कोई भी ग्रेन जिसको रिफाइंड कर दिया गया है वो हमारी बॉडी में जाता है, तो उतनी ही जल्दी वो एब्जॉर्ब होता है, और इंसुलिन जो है वो स्पाइक भी उतना ही ज्यादा करता है। लेकिन इंसुलिन स्पाइक हुआ था होल ग्रेन के हिसाब से, लेकिन वो जल्दी एब्जॉर्ब हो गया। तो दैट्स व्हाई बॉडी जो है, जो सेल्स जो है वो इंसुलिन से रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए जो आपके रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, आपको उनको बिल्कुल छोड़ देना है। आपको अगर आप कभी ओकेजनली खाते हैं तो चल सकता है, साल में एक बार, महीने में एक बार। अगर इसको रेगुलर खाते हैं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, बर्गर, पिज्जा, या फिर पेस्ट्री, कुकीज, या इवन 2 बिस्कुट्स चाय के साथ में, उन सब कुछ चीज को आपको छोड़ना चाहिए आपको, ताकि आप जो है, जो एनर्जी का जो प्योर सोर्स है हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम लें। जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं, और अगर आप ग्रेन्स लेते हैं तो आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप अपने एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं, आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो पतला होना है और जल्दी पतला होना है, तो उसके लिए अगर आप ग्रेन छोड़ देंगे, तो यहीं से आपके सारे मेजर इश्यूज आपके शुरू होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा। जो ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स बहुत अच्छे होते हैं। होल ग्रेन्स के अंदर हमारा होल व्हीट आता है, ब्राउन राइस आता है, व्हाइट राइस आता है, और इसके अलावा के अंदर ज्वार आता है, जौ आता है, राई आता है। अगर आप क्विनोआ जो है वो होल ग्रेन नहीं, वो ग्रेन्स की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है उसको।
प्लस फिर इसके अलावा दलिया है। ये सब की सब चीजें जो है आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड करना है आपको। अगर रात का खाना अगर आप नॉर्मली तौर पे अगर आपको ग्रेन्स 2 रोटी और दही खानी है तो आप खा सकते हैं इजीली। आपको प्रोटीन्स के साथ में आपको देखना है कि आपको प्रोटीन में आप टोफू खाना चाहे टोफू खा सकते हैं आप। अगर आप 5 व्हाइट एग खाना चाहे 5 व्हाइट एग खा सकते हैं आप रोटी के साथ में, अच्छा सा उसको रोटी का रोल बना के रोटी इसमें। सो फ्रेंड्स, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सी चीज को खाना पसंद कर रहे हैं। जितनी भी सेहत के लिए अच्छी चीजें हैं उनको बहुत स्वादिष्ट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सिर्फ हमको थोड़ा सा हमको उसके प्रति कॉन्शियस होना पड़ता है और फिर चीजें अपने आप ही काफी आपकी सही होती जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने कहा आपको कि अगर अभी आप अगर इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपनी हेल्थ के लिए तो डेफिनेटली आपको इसके जो गेन्स हैं आपको अपनी लाइफ के ऊपर मिलेंगे। इवन आपकी जो लाइफ है आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत 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 इंप्रूव होगा। अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आपकी सेल्स बहुत अच्छी होगी, आपकी आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी, आप मन से बहुत खुश रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इतना फोकस करता हूँ कि आप जो है हर चीज के अंदर एक बैलेंस रखिए। आप अगर आप ओकेजनली तौर पे कुछ इस तरह का खाते हैं तो आपका पहले से अच्छी चीजों के साथ में आपका पेट इतना अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है कि आपको उन खराब चीजों को रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी वजह से अपने होल ग्रेन्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है। होल ग्रेन्स के अंदर कुछ एंटीबॉडीज भी होते हैं जिसको साइकिक बोलते हैं या फिर लैक्टिक बोलते हैं, लेकिन बेसिकली जब तक कोई डॉक्टर आपको ये चीज ना बोलता आपके टेस्ट करने के बाद में कि हाँ ग्रेन्स की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तब तक कोई ऐसी वजह ही नहीं बनती है आपको ग्रेन्स छोड़ने की। लेकिन आपको रिफाइंड ग्रेन्स जो है वो आपको आज ही छोड़ देने चाहिए। वो उसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको अभी छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए। छोड़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले अच्छी चीजों से अपना पेट भर लीजिए, फिर उसका मन करता है तो कुछ बुरा खाइए आप। लेकिन मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छी चीजों के साथ के अंदर आपको पता चल जाए उसको बनाना कितना आसान है, वो कितनी पौष्टिक है और कितनी टेस्टी है, तो डेफिनेटली आपको उन सब चीजों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी कभी आप रिफाइंड ग्रेन या रिफाइंड बर्गर इन सबको आप कंपेयर करें किसी ड्रग्स के साथ में या किसी ऐसी चीज के साथ में या पॉइजन के साथ में, तो डेफिनेटली ये स्लो पॉइजन के जैसे ही ये चीजें काम करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। बट अगर आप अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत खुश रहेंगे और आपका जो वर्क लाइफ है वो बहुत इंप्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के साथ के अंदर अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई अपना आप जिम के ना किसी दूसरे लेवल पे जाना चाहते हैं, आप एक्सरसाइजिंग वर्कआउट्स के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे किस नेक्स्ट लेवल का वर्कआउट चाहिए, किस तरीके से HIIT वर्कआउट्स होते हैं, किस तरह की डाइट जो है अब आपके नेक्स्ट लेवल पे चाहिए, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप प्रोफेशनल वुमेन हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो किस तरह की डाइट और वर्कआउट्स आपकी लाइफ में होने चाहिए, अगर आप ये मुझसे जानना चाहते हैं, so please feel free to contact me. Please feel free to message me on LinkedIn. Thank you and have a healthy life.